नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के हर शेर हर शेरनी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संपूर्ण बजट 2025 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी मध्यम वर्ग के लिए क्या ऐलान किया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स यानी कर नहीं लगेगा। बुजुर्गों के लिए कर यानी टैक्स छूट दोगुनी यानी डबल कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस की सीमा 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख यानी 12,75,000 कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी। अगला पॉइंट है 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। और अगला पॉइंट है हर घर नल से जुड़े जल पहुंचाने का कार्यक्रम जल जीवन मिशन कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% यानी 2.5% कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान सौंप दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देश में अगले हफ्ते तक नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल और ईवी की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा, इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। अब जान लेते हैं महिलाओं के लिए क्या ऐलान किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है पहली बार उद्यमी यानी बिजनेसमैन बनने वाली महिलाओं के लिए विशेष लोन योजना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एससी और एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बुजुर्गों के लिए क्या ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए टैक्स यानी कर छूट दोगुनी यानी डबल कर दी गई है। 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 लाख। देश में 200 डे केयर सेंटर बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरफ से मुफ्त यानी फ्री होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा। अब देखते हैं किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन संभव हो सकेगा। देश में पीएम धन धान कृषि योजना शुरू होगी, जिसे 100 जिलों में इसका लाभ मिलेगा। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है, यानी 30% से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5%। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट बनेगा। प्रोडक्ट मार्केटिंग पर विशेष ध्यान होगा। कपास उत्पादन के लिए 5 लाख की योजना बनाई जाएगी। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। 50,000 हेक्टेयर के किसानों को फायदा होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। व्यापारियों के लिए क्या ऐलान किया गया है, यानी बिजनेसमैन के लिए, उसको देख लेते हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव होगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टीयर 2
शहरों में बनाए जाएंगे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार होगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में 7 टैरिफ रेट हटाने के बाद 8 टैरिफ रेट बचेंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 होगी, यानी 30,000। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। अब जान लेते हैं युवाओं के लिए क्या ऐलान किया गया है। देश में 23 IIT में 6500 यानी 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए से 3 AI सेंटर बनेंगे। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। देश में ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत होगी, जिसके तहत 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मेडिकल शिक्षा में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है, पटना IIT में हॉस्टल सुविधा में इजाफा होगा। अब जान लेते हैं अंतरिम बजट क्या होता है, यानी अंतरिम बजट किसे कहते हैं। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व का ब्यौरा देता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक एक अस्थायी प्रावधान होता है। अब जान लेते हैं पूर्णकालिक बजट क्या होता है, यानी पूर्णकालिक बजट किसे कहते हैं। पूर्ण बजट, जिसे रेगुलर बजट, सामान्य बजट या सालाना बजट भी कह सकते हैं। इस बजट को चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। इस बजट में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सालाना वित्तीय जानकारी शामिल होती है। इस बजट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इस पर बहस होने के बाद इसे पारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वार्षिक बजट में पूरे वर्ष के लिए किए गए परिवर्तन, नई योजनाएं और विभिन्न विभागों के लिए आवंटन शामिल होते हैं। अब जान लेते हैं बजट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बजट। तो फर्स्ट है संतुलित बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो तो यह संतुलित बजट कहलाता है। नेक्स्ट है अधिशेष बजट। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय में अधिक हो तो यह बजट अधिशेष बजट कहलाता है। नेक्स्ट है घाटे का बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो तो यह बजट घाटे का बजट कहलाता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।